नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। आपको बड़ा झटका, 16 पार्षदों के साथ मुकेश गोयल बीजेपी में शामिल। दिल्ली की राजनीति में आज एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। आम आदमी पार्टी से अलग होकर बनी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का आज आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया है। पार्टी के अध्यक्ष मुकेश गोयल समेत सभी 16 निगम पार्षद भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस विलय के बाद दिल्ली नगर निगम में भाजपा के पार्षदों की संख्या बढ़कर 139 हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में इस विलय की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने नए शामिल हुए पार्षदों और कार्यकर्ताओं को भाजपा परिवार में पूरा सम्मान और कार्य करने का अवसर देने का भरोसा दिलाया, जबकि हर्ष मल्होत्रा ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और दिल्ली में हो रहे विकास कार्यों पर बढ़ते विश्वास का परिणाम बताया। वहीं इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के अध्यक्ष मुकेश गोयल ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि नगर निगम में उनके कार्यकाल के दौरान विकास कार्यों के बजाय केवल बयानबाजी हुई, जिसके चलते उन्होंने अपने साथियों के साथ भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। आज की इस बहुत महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में हमारे साथ मंच पर दिल्ली की बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा जी, हमारे नगर निगम में महापौर प्रवेश भाई जी, नेता सदन यादव जी, हमारे महामंत्री भाई विष्णु जी, और आज हमारे साथ हमारे विशेष अतिथि और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के संयोजक गोयल साहब, उनके साथ हेमचंद जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट जन और पत्रकार भाइयों बहनों, हमारे लिए बहुत आज खुशी की बात है कि लगभग 1-1.5 वर्ष पहले आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षदों ने आम आदमी पार्टी में वहाँ की नीतियों से परेशान होके, वहाँ के नेतृत्व से परेशान होकर के नगर निगम में उनका आम आदमी पार्टी का मेयर रहने के बावजूद वहाँ पर विकास का काम नहीं हो पा रहा था। इन सब बातों से परेशान होकर के अपना एक अलग दल बनाया था, मुकेश गोयल जी के नेतृत्व में, हेमचंद जी के नेतृत्व में। लगातार निगम की वर्किंग में जब भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना और वर्किंग प्रारंभ हुई, विकास प्रारंभ हुआ, दिल्ली में दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आदरणीय रेखा जी हमारी मुख्यमंत्री बनी। तब से लेके अब तक 1.25 साल से ज़्यादा हुआ है। दिल्ली सरकार के सभी विभागों में काम बहुत अच्छे से चला। साथ साथ जो दिल्ली की नगर निगम, जिसको आर्थिक तौर पर पुष्ट करने का काम दिल्ली की सरकार करती है, ये संवैधानिक बात है। उस बात को भी ध्यान में रखते हुए हमारी मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली की नगर निगम को मुख्यमंत्री बनते ही आर्थिक तौर पर पुष्ट करने का काम किया। जो जरूरी फंड दिल्ली की नगर निगम को चाहिए रहा, वो लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मिलता रहा और यहाँ तक कि पहली बार निगम के इतिहास में ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने अपने चीफ मिनिस्टर डेवलपमेंट फंड में से हर पार्षद के लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली में निगम के द्वारा होने वाली मूलभूत सुविधाओं के लिए उन्होंने कम से कम 1 करोड़ रुपए एक पार्षद के लिए अपने चीफ मिनिस्टर डेवलपमेंट फंड में से दिया। और वो लगातार, उससे अधिक की भी आवश्यकता है तो विधायकों के माध्यम से, सांसदों के माध्यम से दिल्ली का विकास निरंतर होना प्रारंभ हुआ है। पिछले 1.25 साल में, 10 साल में जो दिल्ली जर्जर रही,
वो बेहतर तरीके से काम होना शुरू हुआ है। अभी कल भी बहुत बरसात थी, मानसून आया, लेकिन जो एक बड़े अखबारों का एक मुख्य पृष्ठ पर चित्र, मिंटो ब्रिज पर पूरी की पूरी बस डूबी हुई, अब वो चित्र पिछली 2 बार से आना बंद हो गया है। इतनी बारिश के बावजूद भी मिंटो ब्रिज पे या कुछ अंडरपासेस, पंजाबी बाग, ऐसे बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे जो थोड़ी सी बारिश में भी एकदम जल भराव हो जाया करता था। पर मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर स्वयं संज्ञान लिया, मंत्री स्वयं सड़क पर रहे, सभी विधायक हमारे सड़क पर रहे, और इस बार जो मानसून की कल पहली भारी बारिश हुई उसके बावजूद जल भराव नहीं हुआ है। इस बात के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे मुकेश भाई जो इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने देश में और दिल्ली में मोदी जी का जो विकास का क्रम प्रारंभ हुआ रेखा जी के आने के बाद, विशेष तौर से, क्योंकि उससे पहले भी मोदी जी की सरकार की तरफ से दिल्ली को लगातार बड़ी परियोजनाओं में हिस्सा मिलता रहा है, लेकिन केजरीवाल साहब की सरकार के समय में जो नेसेसरी परमिशंस केंद्र की योजनाओं के लिए चाहिए हुआ करती थी वो नहीं मिलती थी। रेखा जी के आने के बाद मोदी जी की सरकार की जो बड़े प्रोजेक्ट्स दिल्ली में होने चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा, उसकी परमिशंस मिलनी प्रारंभ हुई। इन सब बातों को देखते हुए मोदी जी का दिल्ली के विकास में स्वयं बढ़ चढ़ के गृह मंत्री जी का, पीएम साहब का दिल्ली के विकास के लिए योजनाएं बनाना, फंड्स जारी करना, और दिल्ली में जो नगर निगम, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से नगर निगम सुचारू रूप से चलना प्रारंभ हुआ है। मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, रेखा जी की नीतियों से प्रभावित होकर के मुकेश गोयल जी जो कि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने अपने सभी साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में विलय होना स्वीकार किया है। मैं इन सब साथियों का, मुकेश जी का, उनके साथ हेमचंद जी का और बाकी सभी 14 अन्य हमारे कॉरपोरेटर्स का बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी परिवार में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज से अभी जब हमारा पार्टी का सदस्य बनने का जो सिस्टम है वो एक मोबाइल नंबर पर मिस कॉल देने से एक लिंक आता है, उस पर अपनी डिटेल भरने से पार्टी की सदस्यता ग्रहण होती है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य के बाद हम इन सबको फॉर्मली पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे। मैं एक बार पुनः मुकेश जी का, हेमचंद जी का, बाकी सभी 14 अपने साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हमारी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही जी, आदरणीय सभी पार्षद बंधु, मुकेश गोयल जी जो कि आज पूरी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े परिवार में जुड़ रहे हैं, मैं दिल की गहराई से उन्हें बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि एक बड़े लक्ष्य के लिए दिल्ली जो देश की राजधानी है, दिल्ली जिसका विकास हम सब के लिए प्रायोरिटीज़ है, दिल्ली जो सही मायने में आज वो दिन है, वो समय है जब आगे बढ़ सकती है, जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में इससे बेहतर समय शायद दिल्ली के लिए कोई ना हो कि जब हम मिलकर के काम यदि करेंगे तो वो जितनी लीगेसी प्रॉब्लम दिल्ली की थी, चाहे वो कूड़े के पहाड़ हो, चाहे यमुना की सफाई हो, चाहे पर्यावरण को बेहतर करने का हमारा टारगेट हो, इन सभी विषयों पे काम करना आज की डेट में ज़्यादा सुलभ है, ज़्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं। और ऐसे में आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल कर के दिल्ली को बेहतर बनाने के लक्ष्य में जुड़ना
सच में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए, आपकी पार्टी के लोगों के लिए और पूरी दिल्ली के लिए एक शुभ संकेत है। इस शुभ संकेत को मैं दिल्ली वालों को भी बधाई देती हूँ कि जैसे जैसे ये परिवार बड़ा होगा, उस लक्ष्य को जो मोदी जी ने हम सबको दिया है कि सत्ता कोई सुख भोगने का साधन नहीं है, ये सेवा करने का माध्यम है और सेवा करना हम सबका धर्म है। दिल्ली के लिए अपने 24/7 काम करना हमारा ध्येय है और इस काम को करते हुए दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के निवासियों को सुख सुविधाएं देना, जो वर्षों से दिल्ली के लोगों की आशाएं थी, आकांक्षाएं थी, उनको पूरा करना। उनकी छोटी छोटी दिक्कत, नाली ओवरफ्लो हो रही है, सीवर बंद पड़ा हुआ है, गली टूटी हुई है, गड्ढा है, इन पे भी काम नहीं हो रहा था पिछली सरकारों के दौरान। लोग कब से दुखी थे। आज कम से कम इस 1.25 साल के कार्यकाल में हमने इन सारे विषयों पे काम करा। आज एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में करोड़ों रुपए का फंड दिया गया, जिसके माध्यम से जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, अपने एरिया को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। आज कूड़े के पहाड़ जिस गति से कम हो रहे हैं, ये दिल्ली के लिए एक अच्छा कार्य है, जो अच्छा संकेत है कि आने वाले समय में जब उनको हम जीरो करके वहाँ कोई और शानदार प्रोजेक्ट खड़ा करेंगे तो दिल्ली वालों के लिए एक सपना सच होने जैसा ही होगा। तो ये सारे लक्ष्य हमें पूरे करने हैं। दिल्ली को बेहतर करना है, दिल्ली को खूबसूरत करना है, क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली पे काम करना है और पार्टी इसमें बहुत ही सजग है। हमें भी उन्होंने उसी तरीके के काम के लिए बोला है। जीरो टॉलरेंस ऑन भ्रष्टाचार, मेहनत के साथ काम करते हुए दिल्ली को आगे बढ़ाना, यही हमारा माध्यम है जिस रास्ते पे हमको चल के काम करना है। मेरी ओर से ढेर सारी बधाई मुकेश भाई, हेमचंद जी, आपकी पूरी टीम को। आपने भारतीय जनता पार्टी को ही केवल ज्वाइन नहीं किया है, आपने अपने क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जिस निर्णय को लिया, उसके लिए आपकी क्षेत्र की जनता भी आपको ज़रूर बधाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।